जुलाई 2022 में भारत के आरबीआई ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए अनुमति दी, जिसके नाते भारतीय रुपए का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अब होने लगा है। लेकिन मात्र 6 से 7 महीने में ही भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह बहुत बड़ी सूचना है हम सभी लोगों के लिए। आप जानते हैं, जब भारतीय करेंसी अर्थात रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो इसके लिए वोस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ता है, और इसी नाते इस समय बहुत चर्चा में है वोस्ट्रो अकाउंट और नास्ट्रो अकाउंट। क्या है वोस्ट्रो अकाउंट, नास्ट्रो अकाउंट, और किस तरीके से भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज के इस संवाद सीरीज में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है सिविल सेवाओं में और बाकी कंपटीशन के एग्ज़ाम में। तो आप सभी लोगों का इस संवाद श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ध्यान से सुने आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में पूरे विश्व व्यापार में डॉलर का वर्चस्व है। लगभग 88 to 90% विश्व व्यापार डॉलर में ही होता है। चीन ने कितना प्रयास किया, लेकिन चीन की करेंसी रेनमिनबी पूरे विश्व व्यापार में 2% भी भागीदारी नहीं रखती है। इतने सारे प्रयास के बाद बाकी पाउंड, येन, यूरो का भी कोई जानते हैं प्रभाव नहीं है, डॉलर का ही वर्चस्व है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे विश्व व्यापार में डॉलर का साम्राज्यवाद है और भारत को भी डॉलर में ही व्यापार करना पड़ता है। लेकिन जुलाई 2022 में आरबीआई ने अनुमति दी कि अब रुपए में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या लेन देन पेमेंट किया जा सकता है। तो 8 जुलाई 2022 में जब आरबीआई ने ये निर्णय लिया तो उस समय ये नहीं सोचा गया कि रुपया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई इतनी बड़ी भूमिका निभा पाएगा। लेकिन आप जानते हैं, मात्र 7-8 महीने हुए और इतने कम समय में 64 देशों ने भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग करने में रुचि दिखाई है, जिसमें से 18 देशों ने तो इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है और 50 से अधिक वोस्ट्रो अकाउंट भारत के जो है खोले जा चुके हैं। वोस्ट्रो अकाउंट आप जानते होंगे कि अगर किसी भी देश की मुद्रा को 30 से अधिक देश अगर अनुमति दे देते हैं तो वो मुद्रा, वो करेंसी इंटरनेशनल करेंसी बन जाती है। और लगभग 18 देश जानते हैं भारत के रुपये को मान्यता पूरी तरीके से जानते हैं, देने की एक तरीके से देखा जाए देने के क्रम में है। और 64 देश पूरी तरीके से भारत के रुपये को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग करना चाहते हैं। जो देश भारत के करेंसी को, रुपये को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग करना चाहते हैं वो कोई सामान्य देश नहीं है। जर्मनी, ब्रिटेन, इजराइल, सिंगापुर जैसे विकसित देश, इसके अलावा रूस, केन्या, बोत्सवाना, मॉरिशस, फिजी, न्यूजीलैंड, जानते हैं ऐसे बहुत सारे देश भारत के रुपये में व्यापार करने की पूरी रुचि दिखा रहे हैं। और आप जानते हैं, इन देशों के बैंकों के द्वारा भारत के बैंकों में वोस्ट्रो अकाउंट खोला जा रहा है। अब जरा आ जाते हैं वोस्ट्रो और नास्ट्रो अकाउंट क्या है, जरा इसके बारे में आप समझेंगे। देखिए, वोस्ट्रो और नास्ट्रो ये लैटिन भाषा का शब्द है। नास्ट्रो मतलब होता है हमारा और वोस्ट्रो का मतलब होता है आपका। लेखांकन के में ये दोनों शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, वोस्ट्रो और नास्ट्रो। तो जब किसी भी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनना होता है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में उसका प्रयोग करना होता है तो 2 देश या 2 देश के बैंकिंग संस्थान एक दूसरे में अपना अकाउंट खोलते हैं। मान लीजिए, चूँकि रूस के साथ इस समय रुपए में सबसे अधिक व्यापार हो रहा है, क्योंकि हम लोग रूस से बहुत अधिक पेट्रोलियम मंगा रहे हैं। पहले जो पेट्रोलियम हम इराक से, सऊदी अरब से, ईरान से, इन सब देशों से मंगाते थे, उसमें जानते हैं रूस का कंट्रीब्यूशन अब सबसे ज़्यादा हो गया है। तो जैसे मान लीजिए रूस
के साथ हमारा रुपए में व्यापार होता है। वैसे भी रूस के ऊपर यूक्रेन रूस युद्ध के नाते आर्थिक प्रतिबंध लगा हुआ है, तो वो डॉलर में वैसे भी व्यापार नहीं कर सकता, तो उसने रूबल और रुपए को एक तरीके से आधार बनाया। चूंकि रूबल से रुपया ज़्यादा अच्छा था, इसलिए रूस ने स्वीकार कर लिया कि रुपए में व्यापार करेगा, रुपया लेगा। अब मान लीजिए ओस्ट्रो अकाउंट की बात आती है, तो ओस्ट्रो अकाउंट कैसे खुलेगा? मान लीजिए रूस का कोई बैंक भारत के SBI बैंक में अपना अकाउंट खोलेगा। क्यों खोलेगा? ताकि रूस और भारत के बीच में जब लेन देन हो तो उसी अकाउंट से जानते लेन देन हो। इसी को ओस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। ओस्ट्रो मतलब आपका अकाउंट। इसमें एक बैंक दूसरे देश के बैंक में अपना अकाउंट खोलता है ताकि जो स्थानीय करेंसी है या उस देश की करेंसी या दोनों देश की करेंसी में जमाएं हो सके। मान लीजिए रूस का व्यापार भारत के साथ हो रहा है, जैसे हम तेल खरीद रहे हैं, बदले में उसको रुपया दे रहे हैं, तो रुपया उसको कैसे मिलेगा? एक तो है कि ले जा करके रूस में दीजिए, एक है कि उनके बैंकों का हमारे ही बैंक में खाता हो, हम उसी में जमा करवा दें। तो हम लोगों ने SBI में इस तरीके की सुविधा करवाई है कि भारत को अगर रूस से तेल खरीदना है तो हम SBI में जो रूस के बैंकों का ओस्ट्रो अकाउंट है उसमें जमा करवा देते हैं, और वो पैसा जानते हैं एक तरीके से रूस का हो गया। तो इस तरीके से ओस्ट्रो अकाउंट जानते हैं चलन में बढ़ा है। और आप जानते हैं RBI ने ओस्ट्रो अकाउंट को बढ़ाने का अब निर्णय लिया। अभी 2-3 दिन पहले आपने न्यूज़ देखा। तो ओस्ट्रो अकाउंट के बारे में जानते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नास्ट्रो का मतलब हमारा अकाउंट। हमारा अकाउंट का मतलब जब हम व्यक्तिगत अकाउंट इस तरीके से खोलते हैं तो वो नास्ट्रो अकाउंट कहलाता है। तो ये दोनों टर्म के बारे में आप जानेंगे। अच्छा, एक और बड़ी खुशखबरी की बात कि अगर भारत की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनेगी, इंटरनेशनल करेंसी बनेगी, तो फिर क्या संभावनाएं होंगी? एक तो पहली बात, भारत के करेंसी का मूल्य बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी। अभी आप देख रहे होंगे कि डॉलर की तुलना में भारत का रुपया की वैल्यू घटती गई और $1 में 82-83 रुपये तक आ गया। कितनी गिरावट है। और जब इसमें ट्रेड होगा तो निश्चित रूप से भारत के करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है उसका मूल्य बढ़ता है। इकोनॉमी में सीधा सा फार्मूला है, जिस भी चीज़ का डिमांड होगा उसका मूल्य बढ़ जाएगा। और अगर रुपए का ट्रेड में डिमांड बढ़ेगा तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, जब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो जो आयात का बिल है वो सस्ता होगा। अर्थात भारत जिन भी आवश्यक चीज़ों का आयात कर रहा है, जैसे पेट्रोलियम का आयात करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग बहुत अधिक आयात कर रहे हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब खरीदते हैं, तो ये सब जानते हैं चीज़ें सस्ती होंगी। तो इससे भारत के आधुनिकीकरण, नवाचार का रास्ता खुलेगा। अभी जो RBI ने रिपोर्ट दी, RBI के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार विश्व व्यापार में 1.6% भारतीय रुपए का उपयोग होने लगा, और जबकि चीन की करेंसी रेनमिनबी का मात्र 2% उपयोग होता है। इसका मतलब चीन की करेंसी रेनमिनबी जो SDR में भी काउंट होती है, उसका मात्र 2% योगदान, डॉलर का 88% योगदान और भारत के रुपए का 1.6% योगदान। ये बहुत छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इसी तरीके से रहा तो अगले 1-2 वर्षों में भारत का जो रुपया है वो IMF की करेंसी SDR, जिसे कहा जाता है स्पेशल ड्राविंग राइट, जो एक तरीके से IMF की मुद्रा मानी जाती है, भारत की का रुपया उसमें भी शामिल होगा और एक नए प्रकार की संभावना जानते हैं जन्म लेगी। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक तरीके से देखा जाए न्यूज़ है, और इससे UPSC के एग्ज़ाम में, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है, विश्व व्यापार में किस करेंसी का योगदान ज़्यादा है, रुपए का कितना योगदान है 1.6%, कितने देशों के द्वारा रुपए में व्यापार किया जा रहा है, कितने ने रुचि दिखाई है, ओस्ट्रो अकाउंट क्या है, नास्ट्रो अकाउंट क्या है, ऐसे अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। इसलिए याद रखेंगे ओस्ट्रो अकाउंट, नास्ट्रो अकाउंट और भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीय बढ़ता हुआ महत्व और डॉलर की तुलना में भारत की करेंसी के मजबूती का दौर जो आने वाला है, उसके लिए पहले से आप तैयार रहें। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसी विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। पुनः जानते मिलेंगे कल आपसे एक नए विषय के साथ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।